जम्मू के कठुआ में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए कबीर उइके का पार्थिव शरीर गुरुवार को छिंदवाड़ा के ग्राम पुलपुल डोह लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही उनकी पत्नी ने पार्थिव शरीर देखा, वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जवान शहीद कबीर दास उइके का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद कबीर दास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद शहीद कबीर को उनके घर के पीछे खेत में दफनाया गया। यहां स्मारक बनाया जाएगा। इससे पहले शहीद की पार्थिव देह पहले हवाई मार्ग से गुरुवार सुबह नागपुर लाई गई। यहां से सड़क मार्ग से पेतरक गांव पुलपुल डोह ले जाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा के दर्शन करने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। वहीं जिस तिरंगे से ढककर कबीर की पार्थिव देह लाई गई है, वो तिरंगा उनके परिजन को भेंट किया गया। यह दृश्य देखकर सब भावुक हो गए। में वाहन चलाएंगे, कोई भी अनुशासनहीनता का काम नहीं करेंगे। आप सभी से मेरा कर्तव्य निवेदन है, जितने भी हमारे वहीं इस दौरान शहीद कबीर दास उइके के पिता ने नम आंखों से कहा कि मुझे मेरे बेटे के ऊपर गर्व है। मेरा बेटा मरा नहीं है, वह शहीद हुआ है। देश की रक्षा के लिए मैं भी कुर्बान हो जाऊं तो कम नहीं रहेगा। इन्होंने ट्रांसफर करवा लिए, तो बोले हमारा ट्रांसफर हो गया है, तो हम भोपाल शिफ्ट हो रहा है। तो उस बीच आने की क्वार्टर देखेंगे, तो हम कहा देख लो। इसके बाद वहाँ महीने 6 महीने साथ में रहेंगे, ये इनकी ख्वाहिश थी। बाकी और जानकारी, अब देश के लिए शहीद हुए तो उसमें मैं भी गर्व करा था, परंतु घर में थोड़ी सी, वो तो हर घर में परेशानी, थोड़ी सी विपत्ति होते ही है। बेटी को जानकारी है? बेटी को जानकारी नहीं बताया था मैंने, तो बेटी को यही बताया था कि बेटी काउंटर के द्वारा कि कुछ हाथ में लग गई थी करके, बाकी कुछ नहीं बताया कि यानी डायरेक्ट खत्म हो गया। मैं ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि जानकारी दे रहे हैं तो क्या एक्सेप्ट कर पा रही है? तो थोड़ा थोड़ा आने की बेटा हिम्मत रख। तो बेटा आने यही बोला था, बेटा तू भी यानी 2020 में एसआई की परीक्षा निकाली और तूने ज्वाइन नहीं करी एसआई में हो गया था इसका, तो ज्वाइन नहीं करी। जैसे मैंने बताया बेटा कि जैसे मैं बाहर रहता हूँ वैसे ही आपको भी जाना पड़ेगा, उस हिसाब से पढ़ाई करो तो तुम यहीं पर रहोगे। वही मौके पर मौजूद सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा का एक और लाल छिंदवाड़ा का बेटा भारत माँ की सेवा करते हुए शहीद हुआ है, जिस पर हम सबको गर्व है। बाइट। हमारी छिंदवाड़े की माटी का लाल, छिंदवाड़े का बेटा कबीर दास आज भारत माता की सेवा करते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं उन्हें अपनी ओर से और जिले के एक एक नागरिक की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रतिनिधि के रूप में
मेरी बड़ी बहन श्रीमती संपतिया उइके जी भी आई हैं और कल मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा। निश्चित तौर पर न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि हम सभी छिंदवाड़ा वासियों के लिए और देश के लिए यह बड़ी दुखद घटना है। 1 महीने के अंदर छिंदवाड़े के दूसरे बेटे ने भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदेश के पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि परिवार पर यह जो मुसीबत आई है इसमें हम सब परिवार के साथ हैं। आज अमर शहीद कबीरदास उइके ने जिस तरीके से जम्मू के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, आज उनके राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में मैं संपतिया उइके यहाँ पे उपस्थित हूँ। हमारे साथ हमारे सांसद जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से वो जो घटना हुई वो बहुत ही आतंकवादी घटना जो हुई है उसको लेकर के उनके घर वाले, उनके परिवार वालों से मैं अभी जा कर के मिली। उनके ससुर साहब भी उसी पद में हैं और वो जबलपुर हाई कोर्ट पे हैं। उन्होंने जैसे कहा कि हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा बेटा इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए शहीद हुए हैं। पर यह है कि वो समय के पहले ही आज वो शहीद हुए हैं। उनके ऐसे वज्र जैसे, इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की ईश्वर उनको क्षमता दे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनको मोक्ष प्रदान दे। बता दें कि शहीद जवान कबीर उइके के अंतिम संस्कार के समय सीआरपीएफ की आईजी सुखबीर सिंह सोढ़ी और डीआईजी नीतू सिंह भी मौजूद रही। वहीं छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी मनीष खत्री भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज छिंदवाड़ा।